उधर कोई है ना। गुप्त संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश कब से कब तक है? 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश। 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त किसका सामंत था? तो गुप्त कुषाणों का सामंत था। गुप्त किसका सामंत था? गुप्त कुषाणों का सामंत था। इसका बेटा का नाम क्या था? घटोत्कच। श्रीगुप्त के बेटा का नाम क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच किसका बेटा था? श्रीगुप्त का। गुप्त वंश का उदय कहाँ से हुआ? कौशाम्बी से। गुप्त वंश का उदय कहाँ से हुआ? कौशाम्बी से। गुप्त वंश का उदय कहाँ से हुआ? कौशाम्बी से। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी की कुमार देवी का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? लिच्छवी के कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम का किसका विवाह हुआ था? लिच्छवी के कुमार देवी से। गुप्त संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था विक्रम संवत। कनिष्क ने चलाया था शक संवत। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम। ये बार बार पूछा जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद अश्वमेघ, कर्ता, परम, भागवत, ये सब समुद्रगुप्त। गुप्त थे मूलतः वैश्य थे। वैश्य थे। गुप्त ने जीन लगाम और बटन वाले कोट पतलून किससे सीखा? कुषाणों से सीखा। गुप्त ने जीन लगाम बटन वाले बेल्ट पतलून किससे सीखा? कुषाणों से सीखा। गुप्त के सिक्के पे क्या रहता था? गुप्त के सिक्के पे घुड़सवार रहता था। गुप्त के सिक्के पे क्या रहता था? गुप्त काल के सिक्के पे घुड़सवार रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। गुप्त काल में कैसी व्यवस्था थी? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था थी। गुप्त काल में कैसी व्यवस्था थी? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था थी। गुप्त के पतन का क्या कारण था? गुप्त के पतन का कारण था सत्ता नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। गुप्त के पतन का कारण था सत्ता नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। मंदिर एवं ब्राह्मण को मैक्सिमम दान कौन देता था? गुप्त। मंदिर एवं ब्राह्मण को ज्यादा दान कौन देता था? गुप्त देता था। गुप्त काल में बाल विवाह और स्त्री विवाह दोनों था। गुप्त काल में बाल विवाह और सती प्रथा दोनों था। गुप्त काल में बाल विवाह और सती प्रथा दोनों था। गुप्त काल में स्त्री और शूद्र को बराबरी था। गुप्त काल में स्त्री और शूद्र को बराबरी था। प्रथम गुप्त श्रीगुप्त, अंतिम गुप्त विष्णुगुप्त। प्रथम गुप्त श्रीगुप्त, अंतिम गुप्त विष्णुगुप्त। प्रथम गुप्त श्रीगुप्त, अंतिम गुप्त विष्णुगुप्त। उसके बाद है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। विष्णु का उपासक कौन था? विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त, विष्णु उपासक। सिक्का पर बीना कौन बजाता था? सिक्का पर बीना बजाता था समुद्रगुप्त। सिक्का पर बीना कौन बजाता था? सिक्का पर बीना बजाता था समुद्रगुप्त। हरिसेन इलाहाबाद प्रस्ती पर लेख कौन लिखवाया? हरिसेन इलाहाबाद प्रयाग प्रस्ती पर अभिलेख लिखवाया समुद्रगुप्त। परम भागवत और अश्वमेध कर्ता का उपाधि कौन लिया? परम भागवत और अश्वमेध कर्ता का उपाधि समुद्रगुप्त। परम भागवत पूछा हुआ। परम भागवत का उपाधि किसने लिया? समुद्रगुप्त। तो परम भागवत और अश्वमेध यज्ञ कर्ता का उपाधि किसने लिया? समुद्रगुप्त। विक्रमांक कविराज पूछा हुआ है। विक्रमांक कविराज की उपाधि किसने धारण किया? विक्रमांक कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त। विक्रमांक कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त, क्योंकि नामे था कविराज तो था कवि, एकदम कवि था ये। हिंसा और विजय किसकी नीति थी? समुद्रगुप्त। हिंसा और विजय किसकी नीति थी? समुद्रगुप्त। अशोक के इलाहाबाद शांति कामों को वाले अभिलेख पर समुद्रगुप्त ने अपना विजय वर्णन लिख दिया है। अशोक के इलाहाबाद के शांति कार्यों वाले अभिलेख पे किसने अपना विजय वर्णन लिख दिया? तो इलाहाबाद प्रयस्ती पर अभिलेख लिखा है समुद्रगुप्त। पल्लव की अधीनता, पल्लव को अधीन किसने किया? समुद्रगुप्त।
पल्लव को अधीन किसने बनाया? समुद्रगुप्त। पल्लव को अधीन किसने बनाया? समुद्रगुप्त। पल्लव को अधीन किसने बनाया? समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगा था। किससे मांगा था? समुद्रगुप्त से। कहाँ मंदिर बनाना था? तो बौद्ध गया में मंदिर बनाना था। कौन सा मंदिर बनाना था? तो बौद्ध मंदिर बनाना था। कौन सा श्रीलंका का राजा था? राजा मेघवर्मन। राजा मेघवर्मन ने बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए बौद्ध गया में समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। प्रयाग इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख समुद्रगुप्त। विलसड स्तंभ लेख। विलसड स्तंभ लेख किसका है? कुमारगुप्त का। भीतरी स्तंभ लेख किसका है? भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का। अजंता चित्रकारी। अजंता में बौद्ध धर्म की चित्रकारी किसके समय में हुई है? अजंता में बौद्ध धर्म की चित्रकारी गुप्त काल में हुई है। अजंता के गुफा नंबर 16, 17 और 19 में गुफा में गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी हुई है। और दूसरा चित्रकारी कहाँ हुई है? दूसरा चित्रकारी हुई है बाघ गुफा मध्य प्रदेश में। तो दो जगह चित्रकारी हुई है, एक अजंता के गुफा में और दूसरा बाघ गुफा में मध्य प्रदेश में। स्कंदगुप्त को सक्रोपम। स्कंदगुप्त को क्या कहा गया? सक्रोपम अक्होम अभिलेख है इसका। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन बनाया है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनाया है गुप्त काल में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त काल। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त काल। कुमार संभव कालिदास। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। रेशम बुनकर के बारे में कौन सा अभिलेख है? रेशम बुनकर के बारे में देशपुर अभिलेख है। दसपुर। रेशम बुनकर के बारे में दसपुर अभिलेख है गुप्त काल का। मिहिरकुल हून राजा था। मिहिरकुल कौन था? हून राजा। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धि किसमें लिखा हुआ है? अशोक का जो था इलाहाबाद प्रयास्थी उसमें शांति लिख दिया था। तो ये अपना जो है अपना लिख दिया, अपना विजय चर्चा लिख दिया। कौन लिख दिया? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धि प्रयाग इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख। प्रयाग अभिलेख। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान आया था। कब आया था? कब है? 399 से 414 तक रहा। 399 से 414 तक रहा। 14 साल हुआ। 14 साल रहा। 399 से 1414। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके समय था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। आयुर्वेदाचार्य धर्मंत्री चंद्रगुप्त द्वितीय। आयुर्वेदाचार्य धर्मंत्री चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी धन्वंतरी क्या था? आयुर्वेदाचार्य था। किसके समय था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। तो क्या हुआ? आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान कब आया? 399 में आया, 414 में चला गया। वरामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट ने क्या दिया था? शून्य की खोज किया था। और प्रभावती शून्य की खोज किया था। प्रभावती कोई उपन्यास लिखा था। अरे चंद्रगुप्त की बेटी का नाम था। अच्छा, चंद्रगुप्त की बेटी का नाम था। चंद्रगुप्त की बेटी का नाम था प्रभावती। चंद्रगुप्त की बेटी का नाम था प्रभावती, जिसका विवाह वाकाटक राजा से हुआ था। चंद्रगुप्त की बेटी का नाम क्या था? प्रभावती, जिसका विवाह वाकाटक के राजा से हुआ था। मालवा और उज्जैन का विकास। उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाया था? उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। उज्जैन का और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किसको हराया था? शकों को हराया था। मालवा और उज्जैन का विकास किसके समय हुआ था? मालवा और उज्जैन का विकास हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। शक क्षत्रपों का अंत चंद्रगुप्त द्वितीय।
यानी शकों का अंत कौन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों का अंत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत चला दिया था। विक्रम संवत कब से है? 57 ईसा पूर्व से है। 57 ईसा पूर्व। अंत कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि की धारण किया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, दूसरा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। पहला राजा था उज्जैन का शासक था जिसने 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत चलाया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि करने वाला पहला शासक था या दूसरा शासक था? दूसरा शासक था। उसके बाद अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय अमरकोश। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय अमरकोश। अमरकोश क्या है? संस्कृत का शब्दकोश है। सेतु बंधु सेतु बंधु की रचना प्रसव सेन वाकटक का राजा। सेतु बंधु की रचना प्रसव सेन द्वितीय वाकटक ने किया था। फोकुओ की किसने रचना किया था? फोकुओ की रचना किया था फाहियान ने। बौद्ध धर्म का संबंधित है ये। फोकुओ की रचना किया था फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन को महान केंद्र बनाया। उज्जैन को महाकेंद्र किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेहरौली से स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली और स्तंभ लेख किससे? लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय। अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को किसने मारा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को किसने मारा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। तांबा का सिक्का। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न है कालिदास, धन्वंतरी, आर्यवेदाचार्य, अमर सिंह संस्कृत शब्दकोश, शंकु वस्तुकला, वरुचि संस्कृत व्याकरण। छपनक क्या था? छपनक ज्योतिषी था। वेताल भट्ट कौन था? विक्रम बेताल, जादू दिखाता था बेताल। घटपड़ क्या था? शिल्पकार। अब वराहमिहिर क्या था? ज्योतिषी विज्ञान। मृच्छकटिका या माटी का खिलौना गाड़ी। शूद्रक का गुप्त काल में था। मृच्छकटिका लिखा था या मृच्छकटिका का मतलब होता है माटी का खिलौना गाड़ी। ये निर्धन ब्राह्मण और वेश्या की प्रेम कहानी थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी थी, जिसका बेटा कौन था? भरत जिसका बेटा था। प्रथम भारतीय रचना जिसका यूरोपीय अनुवाद हुआ वो कौन था? अभिज्ञान शकुंतलम। प्रथम भारतीय रचना जिसका यूरोपीय अनुवाद हुआ वो था अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का। और दूसरा किसका हुआ? भगवद गीता का। गुप्त काल में, नाटक काल में स्त्री और शूद्र कौन भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। अब भद्रजन क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। तो गुप्त काल में नाटक में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते थे और भद्रजन संस्कृत बोलते थे। भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। नगरों का क्रमिक पतन कब हुआ? गुप्त काल में। बौद्ध धर्म को राजा से मिलना समाप्त हुआ गुप्त काल में। और अंतिम राजश्रय कब मिला है? पाल वंश तक। स्त्री को अपना स्त्री धन रखने का अधिकार था, किंतु बेटी उत्तराधिकारी नहीं थी। गुप्त काल में उच्च स्त्री को स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन नीच वाली को स्वतंत्रता थी।
उसके बाद चलिए हर्ष पढ़े। हर्ष की राजधानी पहले हर्षवर्धन की राजधानी कितनी कहाँ थी? थानेश्वर, बाद में कन्नौज। इस समय पाटलिपुत्र का पतन हो गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र का पतन किसके समय हो गया था? तो हर्ष के समय पाटलिपुत्र का पतन हो गया था। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर हुआ था। हर्ष वेनसांग 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी तक रहा, यानी ये भी 14 वर्ष रहा। फाइयान भी 399 में आया था, 414 तक रहा, तो वो भी लगभग 14 साल लग रहा, ये भी 14 साल तक रहा। नालंदा बौद्ध विहार में पढ़ा है। नालंदा बौद्ध विहार में कौन पढ़ा है? ह्वेनसांग ने पढ़ा है। और पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है वैशाली के पतन। किसने पाटलिपुत्र और वैशाली के पतन के बारे में लिखा है? तो ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र के पतन के बारे वैशाली के पतन के बारे में लिखा है। तो पाटलिपुत्र और वैशाली के पतन के बारे में ह्वेनसांग। बौद्ध धर्म का 18 संप्रदाय में नालंदा में 10,000 छात्र पढ़ते थे और महायान बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। पोषण के लिए 100 गांव था। ये किसने लिखा है? ये लिखा है ह्वेनसांग ने, कि नालंदा बौद्ध विहार में 18 संप्रदाय के बारे में पढ़ाया जाता था, 10,000 छात्र था, महाबौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था, 100 गांव था। इत्सिंग कब आया? इत्सिंग आया 670 ईस्वी में नालंदा में आया। उस समय कितना लोग पढ़ता था? उसमें 3,000 छात्र थे और उस समय 200 गांव था पोषण के लिए। हर्ष का बौद्ध महासम्मेलन कहाँ हुआ था? हर्ष का बौद्ध महासम्मेलन पहला कन्नौज में हुआ था। कन्नौज में ह्वेनसांग, यहीं पे कन्नौज में ह्वेनसांग और कामरूप का राजा भास्कर वर्मन भी आया था। इसी में आग लगाने के कारण जो है 500 ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया गया था। दूसरा बौद्ध महासम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। पहला कन्नौज में ह्वेनसांग और दूसरा प्रयाग में। सीयू की किसकी रचना है? सीयू की रचना है ह्वेनसांग हर्ष की। था पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का वातापी बदामी। और पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। कहा जाता है हर्षवर्धन को कहा जाता है इसकी धार्मिक सहिष्णुता के लिए। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील किसने बनाया? स्कंदगुप्त। गिरनार पर्वत सुदर्शन झील स्कंदगुप्त। हुन का आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त हुन आक्रमण। अंतिम गुप्त विष्णुगुप्त। प्रथम गुप्त श्रीगुप्त, अंतिम गुप्त विष्णुगुप्त। देश को क्या कहा जाता था? गुप्ता कहा जाता था। उसके बाद प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। उसका हेड कौन होता था? उपाड़िक। और जिला को क्या कहा जाता था? विषय। उसका हेड होता था विषयपति। पुलिस को क्या कहा जाता था? दंडपासिक। और कर्मचारी को चाटभाट। और ग्रामिक को पेट। गुप्त काल में सिंचाई रहट या घंटी यंत्र। गुप्त काल में सिंचाई रहट या घंटी यंत्र। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था किसके समय में? गुप्त काल में। तो गुप्त उज्जैन व्यापारिक केंद्र। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा को क्या करते थे? दिनार। गुप्त काल में मुद्रा को क्या करते थे? दिनार। और चांदी के सिक्का को क्या करते थे? रूपक। चांदी के सिक्का को रूपक और स्वर्ण मुद्रा को दिनार।
सबर, सबर जाति कौन था? गुप्त काल की जंगली जाति सबर जाति। गुप्त काल की जंगली जाति सबर जाति। सबर जाति गुप्त काल की जंगली जाति। गणिका या कुटनी क्या थी? वेश्या थी। गणिका कुटनी गुप्त काल की वेश्या। गुप्त काल के एरन अभिलेख में, गुप्त काल में के एरन अभिलेख में सती प्रथा भोजराज की पत्नी के बारे में लिखा गया है। तो गुप्त काल के एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। और इसमें राजा भोज की पत्नी का जो है सती होने के बारे में लिखा हुआ है। तो कौन से अभिलेख में लिखा हुआ सती प्रथा के बारे में? एरन अभिलेख में लिखा हुआ भानुगुप्त के। और किसकी पत्नी पहली बार हुई थी? राजा भोज। गुप्त जो है वैष्णव धर्म मानते थे। गुप्त जो है कौन वंश मानते थे? वैष्णव धर्म, भागवत संप्रदाय। गुप्त का राज चिन्ह क्या था? गुप्त का राज चिन्ह था गरुड़। गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। गुप्त अजंता गुफा, गुप्त के अजंता गुफा में कौन सा चित्र बनाया है? 16 और 17 नंबर गुफा में। चित्रशाला में बुद्ध जीवन महायान के लिख बारे में है। गुप्त काल में अजंता के गुफा 16 और 17 नंबर में अजंता गुफा में चित्रशाला बुद्ध जीवन महायान के बारे में है। गुप्त राजवंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजवंश की राजभाषा संस्कृत। गुप्त काल में चांदी सिक्का को रूपक और सोना सिक्का को दिनार। मंदिर कला त्रिमूर्ति गुप्त काल की अवधारणा है। मंदिर कला और त्रिमूर्ति की कला गुप्त काल की अवधारणा है। पुराणों का वर्तमान रूप किसके समय दिया गया? पुराणों का वर्तमान रूप गुप्त समय के दिया गया। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। साटक नामक विशेष वस्त्र का केंद्र क्या था? मथुरा साटक वस्त्र। गुप्त काल में साटक नाम का विशेष वस्त्र किसके था? साटक मथुरा गुप्त काल में। ताम्रलिप्ति भरोच कौन था? गुप्त काल का बंदरगाह। ताम्रलिप्ति और भरोच दोनों क्या था? गुप्त काल का बंदरगाह। ताम्रलिप्ति और भरोच गुप्त काल का बंदरगाह था। हून को रोका किसने रोका? स्कंद गुप्त ने रोका। हून को रोका गुप्त का पतन हून, क्योंकि वो अच्छे घुड़सवार और धनुर्धर थे। गुप्त का पतन किसने किया? हून ने किया। हून ने गुप्त का पतन किया। हून को किसने पीटा था? यशोवर्मन ने पीटा था। हून को किसने पीटा था? यशोवर्मन ने पीटा था। विष्टि था गुप्त काल में बेगारी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो विष्टि शब्द गुप्त काल में जो बेगारी घटता था उसका, बिना पैसा का जो कृषक मजदूर था उसी को बेगारी कहते हैं, वो विष्टि कहलाता था। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को परिभाषित किया गया गुप्त काल में। पहली बार फौजदारी और दीवानी कानून को परिभाषित किया गुप्त काल में। गुप्त काल में उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? कुमारा मात्य। आएगा जाता था कुमारा मात्य। गुप्त राज में भुक्ति का हेड होता था उपारिक। विषय का विषयपति। उसके बाद विथिया थी विथीय। उसके गांव का हेड मुखिया। गुप्त गुजरात विजय। गुप्त काल में गुजरात विजय पर कौन सा चांदी का सिक्का चलाया था? नारद स्मृति गुप्त काल में ब्राह्मणों का दिए जाने वाला विशेष अधिकार के बारे में है। नारद स्मृति किससे संबंधित है? गुप्त काल में ब्राह्मणों को दिए जाने वाला विशेष अधिकार से संबंधित है। गुप्त काल में शूद्र रामायण और महाभारत और पुराण सुन सकते थे, कृष्ण की पूजा कर सकते थे। अब शूद्र जो है कृषक बन गए थे। शूद्र कब कृषक बन गए थे? गुप्त काल में। गुप्त काल में रामायण और महाभारत और कृष्ण की पूजा कौन कर सकते थे? शूद्र। गुप्त काल में चांडाल कौन थे? अस्पृश्य थे। उसके बारे में कौन लिखा है? फाहियान ने लिखा है। गुप्त काल में अस्पृश्य कौन थे? चंडाल थे। उसके बारे में कौन लिखा है? फाहियान ने लिखा है। छुआछूत। हाँ। गुप्त काल में के गणित में आर्यभट्ट पटना पाटलिपुत्र में रहते थे और इन्होंने दशमिक दशमलव का प्रणाली दिया, खगोल शास्त्र दिया, सूर्य का सिद्धांत दिया। सूर्य का सिद्धांत पूछा हुआ है, किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया है।
बुद्ध की कांस्य की मूर्ति, बुद्ध की कांस्य की मूर्ति गुप्त काल में। दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ गुप्त काल में। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने क्या है ये? नरसिंह गुप्त बालादित्य ने गुप्त वंश को 3 भागों में बांट दिया था। मगध में जो है नरसिंह गुप्त खुद शासन कर रहा था। नरसिंह गुप्त खुद मगध में नरसिंह गुप्त कर रहा था। मालवा में भानुगुप्त कर रहा था। और बंगाल में जो है वेन्युगुप्त। उसके बाद है हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति वंश का राजधानी कहा था? थानेश्वर, हरियाणा। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का राजधानी शुरू में कहा था? थानेश्वर। बाद में कहा हो गया? बाद में कन्नौज। फेमस पुष्यभूति कौन है? प्रभाकर वर्धन। हर्ष का दरबारी कौन था? हर्ष का दरबारी था वानभट्ट, भर्तृहरि और मयूर। 3 गो था। हर्ष के दरबार में 3 गो आदमी था, वानभट्ट, भर्तृहरि और मयूर। प्रतापशील और हरिन की केसरी की उपाधि किसने लिया है? प्रभाकर वर्धन ने लिया है। प्रतापशील हुनहरि केसरी की उपाधि किसने लिया है? प्रभाकर वर्धन ने लिया है। कन्नौज किसने बसाया था? मोखरी वंश ने कन्नौज बसाया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कन्नौज किसने बसाया था, तो कन्नौज बसाया था मोखरी वंश ने। हर्ष और शशांक को किसने हराया था? हर्ष ने हराया था। कहाँ हराया था? कन्नौज में। हर्ष को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वातापी बादामी ने, नर्मदा नदी के तट पे। हर्ष ह्वेनसांग 14 साल तक कौन रहा हर्ष के पास? ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? वर्तमान सांख्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को। वर्तमान सांख्य मुनि ह्वेनसांग को। नालंदा में कौन पढ़ा था? ह्वेनसांग पढ़ा था नालंदा में। इसका दूसरा नाम क्या था? युआन चुआंग किसका नाम था? ह्वेनसांग का दूसरा नाम था युआन चुआंग किसका था? हर्षवर्धन का, ह्वेनसांग का पूरा नाम था युआन चुआंग। बौद्ध ग्रंथ संग्रह किसने किया है? ह्वेनसांग ने। बौद्ध ग्रंथ ह्वेनसांग ने। हर्ष अश्वसेना, हर्ष के अश्वसेना को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। हर्ष के अश्वसेना को बृहदेश्वर। पैदल सेना को बालाधिकृत या महाबलाधिकृत। कुंभ मेला शुरू किसने किया? हर्ष ने किया। कुंभ मेला की शुरुआत किसने किया? हर्ष ने किया। गुर्जरों को पराजित किसने किया? हर्ष ने किया। गुर्जरों को पराजित किसने किया? हर्ष ने किया। हर्ष ने पट्टम भटारक की उपाधि किसने धारण की? हर्ष ने। हर्ष पट्टम भटारक हर्ष। कश्मीर बुद्ध दंतों का अवशेष मिला। कश्मीर में किसके समय में बुद्ध दंत का अवशेष मिला? हर्ष के समय में। हर्ष नालंदा की बौद्ध शिक्षा के लिए कितने गांव को दान दिया था? हर्ष ने नालंदा में शिक्षा के लिए 100 गांव को दान दिया था। प्रयाग में हर एक छठवां महीना के बाद महामोच परिषद होता था, हर एक 5 साल के बाद। ह्वेनसांग इसमें था। हर्ष की धार्मिक नीति क्या थी? सहनशील थी।
वानभट्ट। वानभट्ट हर्ष का चरित्र कौन लिखा? हर्ष चरितम कादम्बरी वानभट्ट। वानभट्ट कहाँ का था? वानभट्ट था थानेश्वर का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, वानभट्ट कहाँ का था? वानभट्ट थानेश्वर का था, थानेश्वर हरियाणा का। हर्ष ने कौन सा 3 को लिखा है? तो हर्ष ने लिखा है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हर्ष ने ये खुद नहीं लिखा, इसने धावक का मदद लिया था। तो हर्ष धावक ने किसने कौन लिखा? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंद। अंतिम हिंदू सम्राट हर्ष। अंतिम हिंदू सम्राट हर्ष। हर्ष के नीचे कौन था? महाराज और महासामंत। हर्ष का प्रांत किसमें बटा था? भुक्ति और जिला में। और गांव का मुखिया था ग्रामास पटली। मथुरा क्या था? मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। किसके समय में? हर्ष के समय में। हर्ष का सिंचाई यंत्र क्या था? तुला यंत्र। हर्ष का सिंचाई यंत्र क्या था? तुला यंत्र। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव